सेबी के आए हैं नए रूल्स। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैरान हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज है कि आखिरकार ये क्या हो गया। मोर देन दैट, काफी लोगों को अभी तक ये रूल्स पढ़ तो लिए, सुन तो लिए, इसका एक्चुअल इंपैक्ट समझ ही नहीं आया। आज के इस वीडियो में हम रूल्स तो एक तरफ, उसका एक्चुअल इंपैक्ट को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जैसा कि आप मुझसे रेगुलरली पूछ रहे हैं कि अनंत आपका इस पे ओपिनियन क्या है, उसे भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, चाहे लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हो इक्विटी शेयर मार्केट, रूल्स तो हर समय बदलते रहेंगे, डिफिकल्टीज तो हर समय आती रहेगी। एक तो ये हो सकता है कि हम डिफिकल्टीज के सामने हार मान ले, दूसरा ये हो सकता है कि हम डिफिकल्टीज को फेस करें, जो चेंज आ रहा है उसे फेस करें और उसके आगे सक्सेसफुल होकर निकले। चॉइस हमारे हाथ में होती है। एक बार सोचेगा, क्या धोनी या फिर कोहली को कोई फर्क पड़ेगा अगर थोड़े बहुत रूल्स बदल जाए क्रिकेट के? आई पर्सनली डोंट थिंक। धोनी तो धोनी ही रहने वाला है, कोहली तो कोहली ही रहेगा, चाहे थोड़े बहुत रूल्स गेम्स के आप क्यों ना बदल दो, चाहे आप T20 क्यों ना इंट्रोड्यूस कर दो, फिर भी कोहली तो आखिरकार कोहली ही रहेगा। ये चीज आपको और हमें समझनी पड़ेगी। कुछ रूल्स चेंज होने से ना आप ये समझे या हम ये समझे कि ट्रेडर्स ही खत्म हो जाएंगे, ट्रेडिंग ही खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी, ये बात एकदम सरासर झूठ है और एकदम गलत है। ये हमें समझना पड़ेगा। मोर देन दैट, ऑन अ लाइटर नोट एक आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक एग्जांपल देता हूं, लाइटर नोट पे है, थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा, आपको मजा आने वाला है। जब नोटबंदी हुई थी ना, सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई थी, पर जब यह पता चला था कि हमारे पड़ोसी की जो वाट लगी है वो हमसे ज्यादा लगी है, तो थोड़ी सी सांत्वना मिली थी। थोड़ा सा लगा था कि यार चलो ठीक है, हम भी सह लेंगे, अगर मेरा पड़ोसी भी सह रहा है तो हम भी सह लेंगे। वही सोच के देखिएगा, यहां पे जो रूल्स चेंज हुए, क्या वो सिर्फ आपके लिए चेंज हुए? नहीं, कंप्लीट मार्केट के लिए चेंज हुए। जैसे ही आप ये समझोगे, आपको इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, आप सॉल्यूशन पे फोकस करने लगोगे। और जैसे ही हमारा माइंडसेट बदलेगा ना, सोच बदलते ही सितारे बदलते, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई करना। इससे अच्छा कि हम एक एक रूल्स को जाके पढ़े ना, इंप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इंप्लीकेशन और इंपैक्ट समझ आएगा, रूल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पहले मेजर इंपैक्ट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्या होगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या फिर आप ऑप्शंस में राइटिंग, मतलब ऑप्शंस चाहे कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन सेल करते हो, तो आपके ऊपर मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। उससे पहले ये समझिएगा, अगर आप ऑप्शंस में बाइंग करते हो तो मेजर इंपैक्ट नहीं होने वाला आपको, क्योंकि ऑप्शन बायर एनी विच वेज बहुत ही कम मार्जिन यूज करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शंस में आप अगर राइटिंग कर रहे हो या फ्यूचर्स में काम कर रहे हो। अभी तक क्या होता था, एग्जाम्पल लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए रफली अराउंड 1,60,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अभी क्या होता था, बहुत सारे छोटे लोकल ब्रोकर्स, ऐसे ब्रोकर्स जिनके साथ आपका रिलेशन होता था, वो लोकल क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा मार्जिन दे देते थे। मतलब इन रियलिटी मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,60,000 का। वो क्या बोलते थे, 1,60,000 को तो आप साइड में रखो, आप एक काम करो, मैं आपको 20 टाइम्स मार्जिन देता हूं। मतलब कि 1,60,000 तो एक्चुअली मार्जिन रिक्वायर्ड है, उसको मैं 20 टाइम्स मार्जिन देता हूं, तो आप डिवाइड बाय 20 कर दो। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में एक बैंक निफ्टी के लॉट में ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता था। सिर्फ 8,000। कुछ लोग 10x मार्जिन देते थे, तो वहां पे 16,000 में आपको एक लॉट डील करने में मिल जाता था। अब एज पर न्यूज सेबी रूल क्या बोल रहा है, आपको एक लॉट डील करना है, चाहे फ्यूचर्स का हो, चाहे आप ऑप्शंस में डील करना चाहते हो। अभी मतलब कि दिसंबर से लेके फरवरी तक आपको मिनिमम 25% ऑफ द मार्जिन आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है। मतलब कि 1,60,000 टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है, इसका 25% मतलब रफली 40,000 के आसपास मिनिमम आप सभी को रिक्वायर्ड होने वाला है। बात करी जाए जीरोधा या किसी भी बड़े ब्रोकर की ना, ये रफली इतना ऑब्वियसली पहले से ही मांगता है, तो उन्हें इतना फर्क अभी नहीं पड़ने वाला। उन्हें फर्क पड़ेगा फ्रॉम दी थर्ड फेज, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, 25% ऑफ द मार्जिन आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप डील कर पाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, 1,60,000 नॉर्मल मार्जिन होता है, उसका 25% मतलब मिनिमम 40,000 आपके अकाउंट में होना जरूरी है।
बाद में बात करें मार्च से लेके मई में ये 25% से बढ़ के 50% हो जाएगा। मतलब 1,60,000 का आपको 50%, 80,000 रुपीज आपके पास पहले से होना जरूरी हो जाएगा। उसके आगे बात करी जाए, समझते जाइएगा, पहले 25%, फिर हो गया 50%, फिर हो जाता है 75%। 75% कब से होता है? जून से लेके अगस्त तक आपको 75% रिक्वायर्ड होगा, और सितंबर 2021 से 100%, मतलब 1,60,000 रुपए के आसपास आपको एक बैंक निफ्टी के लॉट को डील करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा। ये आपको सबसे पहला बड़ा मेजर इंपैक्ट हो रहा है, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वालों को या ऑप्शंस राइटर्स को बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। अभी 25% रिक्वायर्ड है, मतलब जितना आपके पास अमाउंट पड़ा है उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक का आप मार्जिन यूज कर सकते हो। बाद में ये बढ़ के हो जाएगा 50%, फिर 75%, और फिर सितंबर 2021 से 100% रिक्वायर्ड होने वाला है। ये हो गया पहला इंपैक्ट। सेकेंड इंपैक्ट की बात करते हैं, 80% रूल, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन है, जिसको लेके इंपैक्ट अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। इंपैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं कि मेरे पास रिलायंस के 1500 रुपीज के 1000 शेयर से 15 लाख का मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है कि यार एटलीस्ट मैं 1 साल के लिए तो होल्ड करूंगा। हुआ क्या, एक न्यूज आती है कि रिलायंस में कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस भागने लगता है। रफली 1900 से बढ़ते बढ़ते 2200 तक हो जाता है। मुझे लगता है कि यार एक ही दिन में 1900 से 2200 हो गया, मुझे यहां पे थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि इतना ज्यादा एक क्लाइमेक्स टॉप सा बन रहा है, इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है। मैं क्या डिसाइड करता हूं, जो मेरे 1000 शेयर है ना, उसको मैं 2200 में बेच देता हूं, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और मैं खुश। फिर उसी दिन, जैसा कि आप और हम सोचते हैं कि क्लाइमेक्स टॉप बना, वो क्लाइमेक्स टॉप बनता है 2200 में, वहां से करेक्शन होता है, 1900 पे रिलायंस आ जाता है। आपने अभी तक क्या किया है, आपके पास 1500 रुपए के 1000 शेयर्स ऑलरेडी अपने डीमैट में थे। 2200 रुपए में आपने अपने 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट बुक कर लिया। 1900 सेम डे आ गया। आपने सोचा यार 1900 आ गया, मतलब रफली मुझे 300 रुपए पर शेयर, 3 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे पास 1000 शेयर है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आज ही हो रहा है। क्यों ना मैंने सुबह जो 22 लाख रुपए पे बेचे हैं शेयर, मतलब 2200 पे 1000 शेयर बेचे, उनको मैं आज ही कवर कर जाता हूं। वैसे भी जो 1500 शेयर थे वो तो मेरे लॉन्ग टर्म के थे। आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपने सेलिंग करी है उसका 80% ही आपके लिए मार्जिन रिलीज होगा। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, और इस जगह कई सारे लोगों को मिस्टेक होने वाली है। स्पेशली अगर अभी तक आपके पास बहुत छोटा ब्रोकर है, वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें इस चीज को लेके आने वाली है। कई बार इसके एप्लीकेशन में, मतलब जो रूल आया है उसको अप्लाई करने में ब्रोकर से भी गलती होगी और आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक, ऐसे ब्रोकर्स जहां पे आपको सबसे कम या बोल दिया जाए ऑलमोस्ट ना के बराबर दिक्कत आएगी, उन सभी डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स दे रखे हैं। साथ ही प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट डालते हैं। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। वहां पे मेरी पर्सनल ट्रेड कैसे फ्रेम करी, क्या चल रहा है, सारी चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हुए हमारे 2 मेजर इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट हुआ है आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलर्स के ऊपर। सेकेंड इंपैक्ट हो रहा है आप सभी को, अगर आप सेल कर रहे हो उसका 80% ही आपके पास कहीं ना कहीं मार्जिन क्लियर हो रहा है सेम डे पे। बाकी मार्जिन कब क्लियर होगा ये भी एक डाउट आ रहा है। मेजॉरिटी ब्रोकर, स्पेशली अच्छे ब्रोकर्स, T+1 पे आपका मार्जिन क्लियर कर देंगे। कुछ ब्रोकर्स हो सकता है T+2, मैक्सिमम T+2 तक जाएगा, जहां तक ये सभी मार्जिन, जो बैलेंस 20% का मार्जिन है, वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या शेयर्स के मार्जिन पे, इंट्राडे के मार्जिन पे भी कैपिंग लगेगी? जी हां दोस्तों, ऑलमोस्ट सेम कैपिंग। मतलब कि दिसंबर से लेके, ध्यान से समझिएगा, दिसंबर से लेके फरवरी तक आपको रफली 4x के आसपास का मार्जिन मिलने वाला है। 4x की कैपिंग होने वाली है। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएगी, 4x, फिर 3x, फिर 2x, और फिर फाइनली 1x तक। मतलब जितना आपके पास पैसा है उतने में ही आप ट्रेड कर पाओगे। ऐसा कुछ सिस्टम होने की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आ जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको 100% मार्जिन देना रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसमें कई डाउट ये आता है कि अगर कोई शेयर मैंने 1 लाख का बाय किया तो क्या मुझे पूरा 1 लाख रिक्वायर्ड होगा? 1 लाख रिक्वायर्ड नहीं होगा, जितना उसका मार्जिन रिक्वायर्ड है। एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, रिलायंस का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। 2000 रुपए का रिलायंस का शेयर चल रहा है। रिलायंस में आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है? रफली अराउंड 20% का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। मतलब अभी भी अगर आपके पास, मतलब मैं सितंबर 2021 से बात कर रहा हूं, सितंबर 2021 के बाद भी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो रफली आप 4 से 5 लाख का बड़े आराम से ट्रेड कर पाएंगे। 4x से 5x तक आपको मार्जिन रेगुलरली मिलेगा। मतलब जितना मार्जिन रिक्वायर्ड है उसका 100% आपके पास होना जरूरी है, ना कि जितना आप शेयर्स परचेस कर रहे हो।
ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। शेयर्स आप कितने के परचेस कर रहे हो? आप 5 लाख रुपए तक के शेयर अभी भी परचेस कर पाओगे 1 लाख रुपए से। अभी की बात करी जाए आज के प्रेजेंट टाइम में, आप 40 टाइम्स तक भी आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिल रहा था कुछ ब्रोकर्स में, वो सारे मार्जिन कम हो जाएंगे। ये हुए सारे पॉइंटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का आ रहा है कि अनंत आपका इसका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये मार्जिन रूल्स क्या नए ट्रेडर्स के लिए दिक्कत होगा? देखिए, इनिशियली दिक्कत होने वाला है, ये मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहा हूं, और आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्या है, दिक्कत इनिशियली होगा, बट इन दी वे देखा जाए तो ये अच्छा भी है। होता क्या है, स्टार्टिंग में नए ट्रेडर आते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं। जो एक बार ट्रेडिंग करना सीख जाता था, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना, या रेगुलरली मार्केट से पैसा कमाना सीख जाता है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट ही बहुत कम मार्जिन यूज करता है। यूजुअली इनिशियल ट्रेडर, इनिशियल इन्वेस्टर्स, इनिशियल शेयर मार्केट के लोगों को ही इतने ज्यादा मार्जिन में इंटरेस्ट होता है। और कई बार नहीं बल्कि 90% टाइम तक इस एक्स्ट्रा मार्जिन के चक्कर में नए लोग मार्केट में आते हैं 1 लाख रुपए लेके, और 1 लाख रुपए ही लेके मार्केट से चले जाते हैं। अब क्योंकि उनके मार्जिन में कैपिंग हो गई ना, ओवर ट्रेडिंग पे कहीं ना कहीं कैपिंग हो जाएगी, और नए ट्रेडर्स को इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में बात करी जाए तो इसका फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो नए आते थे मार्केट में, एक्सेस मार्जिन करते थे यूज, 1 2 3 5 दिन, 1 महीने में मार्केट को पैसा देते थे और मार्केट से आउट हो जाते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में बने रहना। इनिशियली हम सभी मिस्टेक करते हैं, हमारी मिस्टेक से हम सीखेंगे, क्योंकि मार्जिन वैसे ही ज्यादा नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा लॉस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मार्जिन नहीं मिल रहा। जैसे जैसे आप सीख जाओगे वैसे वैसे आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। पर रियलिटी में ऑन ग्राउंड बात करी जाए तो हाँ, इनिशियली कुछ दिक्कतें आने वाली है। कई बार काफी लोगों को पेनल्टी भी आएगी। पेनल्टी क्या है, रफली 0.5% से लेके 5% तक की अलग अलग चीजों की अलग अलग पेनल्टी है। मतलब पेनल्टीज के रूल काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे। एट टाइम पेनल्टीज भी लगेगी। कई बार हो भी ऐसा सकता है, अगर आपके पास छोटा ब्रोकर है तो आपके ब्रोकर की मिस्टेक की वजह से भी आपको पेनल्टी लगेगी। जी हां दोस्तों, इनिशियली ये दिक्कत आने वाली है, स्पेशली अगर ब्रोकर छोटा है तो अच्छा ब्रोकर के पास अकाउंट होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी दे रखे हैं। इनिशियली वॉल्यूम्स में दिक्कत आने वाली है, इनिशियली ट्रेडिंग में दिक्कत आएगी, इनिशियली फ्रेमवर्क में दिक्कत आएगी। इन सभी को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के दिन कहीं ना कहीं सच हो गए हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे भी वो भी कई बार काफी मार्जिन यूज करते हैं, तो वहां पे भी मार्जिन में फर्क पड़ने वाला है। इसका सबसे मेन नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा, कई सारे ऐसे छोटे शेयर्स थे जहां पे बिकॉज मार्जिन मिल रहा था वहां पे वॉल्यूम अच्छे हो रहे थे। अब मार्जिन कम हो जाएगा तो वहां पे इंपैक्ट कॉस्ट, मतलब एट टाइम्स आपको बाय और सेल की रेट में डिफरेंस भी काफी हो जाएगा। थोड़े से शेयर से मार्केट में मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और भी चीजें हमारे साथ क्लियर होगी। पर एक चीज मान लीजिए, अगर आप विराट कोहली है, अगर आप धोनी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दी एंड इवेंचुअली मार्केट से पैसा तो बनता ही रहेगा। क्या हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते, एक छोटा सा मार्जिन रूल क्या आपको और हमें ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है? आई पर्सनली डोंट रियली थिंक सो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों को काफी सारी दिक्कतें हैं और काफी लोगों तो बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो रखे हैं इस रूल से। तो उनको शेयर कीजिएगा, शायद उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सोच बदलने से ही सितारे बदलेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। Happy investing, and I will see you very soon.